हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, मिस नहीं करना है मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और जितने क्वेश्चन देखेंगे काफी अच्छे तरीका से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, पूरे किताब से, आपके पूरी किताब से जो है ना हम गैस करके लाए हैं। तो आपको सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग अपना क्लास को खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा क्लास भी कराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 1 नंबर क्वेश्चन करा है ना, करा है कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है या लेखक कौन है। याद रखिएगा, लेखक कौन है। सिपाही के मां पाठ जो लिखा गया है वो लेखक का नाम पूछा गया, ठीक है ना। एकांकीकार का नाम कहिए या लेखककार का नाम कहिए, आप लोग याद रखिएगा, या रचनाकार का नाम कहिए, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने क्या बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट जी बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत पाठ को लिखे हैं, और उदय प्रकाश जी जो है तिरिच पाठ को लिखे हैं, और मोहन राकेश जी सिपाही के मां पाठ को लिखे हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सिपाही के मां का पाठ पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन पाठ को लिखे हैं, ठीक है ना। ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हम जो क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे ना, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से सुनने का, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, गुलेरी जी की रचना जो है ना सुखमय जीवन है, ठीक है ना। क्योंकि गुलेरी जी अपने जीवन में 3 कहानियां लिखे थे, बहुत ही प्रमुख कहानियां लिखे थे। सुखमय जीवन, बुद्धू का कहा था, उठने कहा था कहानी, ठीक है ना। आप लोग तीनों का याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखे थे। तो 3 कहानियां, ठीक है ना। 3 कहानियां आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अज्ञे की मां का नाम क्या है। अज्ञे जी का मां का नाम पूछा जा रहा है, माता जी का नाम पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बतलाया था कि अज्ञे जी का माता जी का नाम जो था क्या था, बेअंती देवी था। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पूरी किताब से आपके जो है हम गैस करके सारे प्रश्न लाए हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या करे। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का निधन पूछा गया है। हम यहाँ जन्म का भी बात करेंगे, याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण का निधन याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। लेकिन यहां पर जो है जन्म की बात करें, तो आप लोग क्या मारिएगा, 11 अक्टूबर। क्या मारिएगा, 11 अक्टूबर 1902 मारिएगा। जन्म की बात करें तब, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। एक होता है भारत रत्न, ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार जो है जयप्रकाश नारायण को ही मिला था। याद रखिएगा भी कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। तो 1965 में दिया गया था। लेकिन यहाँ भारत रत्न की बात करें, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि भारत रत्न की बात करें तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार या सम्मान कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 1999 याद रखिएगा। और यहाँ मैग्सेसे सम्मान का बात किया जा रहा है तो 1965 याद रखिएगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसलिए हमने बतला दिया आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रहे नामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब किए। मैट्रिक जो अभी जो कुछ बच्चे का मैट्रिक का भी परीक्षा पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, 17 फरवरी से पढ़ेगा। याद रखिएगा, तो मैट्रिक जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक अपना कब उत्तीर्ण कर लिए, यानी पास कब कर लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 1928 में, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन जो है आपको काफी बार कराया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रहे कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी, ठीक है ना, कब दी गई थी। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को दिया गया था इसको, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है, मतलब थारन शब्द का विकास जो है किस शब्द से हुआ है। आजकल देखिएगा थार जो है ना, थार जो है ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना, ट्रेंड में चल रहा है, याद रखिएगा। तो थार से जो है ना थारन शब्द की उत्पत्ति होती है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, किस लेखक ने किया था। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया था, कहे थे कि सुप्रसिद्ध और संस्कृत के उत्सव वैशाली की बात करें तो उसका जो हो जाएगा लेखक का नाम जो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी बतला दिया था आपको, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की है। तो याद रखिएगा हमने आपको क्या बतलाया होगा कि जानवर जो है मोहन राकेश जी की रचना है। यहाँ पर बिस्नी जो बोली थी कि कोई कैसा जो है जहां सिपाही अपना क्या कर था, लड़ाई कर रहा था वर्मा में, वहां अपना लड़ाई कर रहा था, वहां जो बोला गया था कि जो सिपाही या जो अपना फौज छोड़कर मैदान छोड़कर भाग जाता है ना उसको गोली मार देना है। तो वहां बिस्नी अपना इस चर्चा को रखी, वहां मोहन राकेश जी सुने और रच दिए रचना, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ग्रुप से जुड़ना और हमारे चैनल से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अंतिम सांस तक आपको जो है ना मदद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जुड़ना होगा किसी भी हाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। कह रहे हैं ना कि नामवर सिंह को किस संस्कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नामवर सिंह को बात किया जा रहा है, नामवर सिंह को, तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि कविता के नए प्रतिमान जो है ना ये नामवर सिंह लिखे हैं और इसी पर जो है इनको जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें कि कामयानी के कवि कौन है। ये तो हमने आपको 100 बार से ऊपर क्वेश्चन बतलाया होगा कि कामयानी के कवि कौन है। कामयानी जो लिखा गया है, रचना लिखा गया है, इसका कवि का नाम पूछा जाएगा तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, वो हो जाएंगे प्रसाद जी, यानी जयशंकर प्रसाद जी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला ना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लिरिक का प्रयार है। लिरिक का प्रयार जो होता है क्या होता है, एक प्रश्न उस बच्चों को समझ में आएगा जो बच्चा अपना जो है सिलेबस में जो है सारांश पढ़ा होगा, ठीक है ना, सारांश पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा लिरिक का प्रयार क्या होता है, ये हमने आपको बतलाया था, प्रगित होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो नामवर सिंह का जो चैप्टर पढ़ा होगा यानी प्रगित और समाज जो पढ़ा होगा ना उसको पता होगा कि लिरिक का प्रयार जो होता है प्रगित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हम अच्छे से तोड़कर बतलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सलाम कहानी के कहानीकार कौन है। आपको पता होनी चाहिए कि मेरे भाई कि सलाम कहानी के कहानीकार जो है वो कौन से लेखक है, कौन से व्यक्ति है। तो हमने बतलाया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिए, 14 का ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिए, आप लोग याद रखिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, जूठन में चित्रण हुआ था। जूठन पाठ में किसका चित्रण हुआ था, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जूठन पाठ में जो है ना आपको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है और वह जो है दलित आत्मकथा था। तो वहां पर जो है ना सामाजिक विषमता के बारे में बतलाया गया है। जूठन पाठ में जो है सामाजिक विषमता को बतलाया गया है कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग रहते थे और दलितों पर किस तरह का अत्याचार करते थे, ठीक है ना। तो आपको जो है समझना होगा और यहाँ ये पाठ को अगर पढ़े हुए हैं तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन करें कि जायसी जी का जन्म स्थान है। जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान जो होता है कौन है, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बतलाया था जायस क्रब अमेठी में है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं पढ़ा होगा तो मार देगा, जायसी से जायस कह के मार देगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, करे सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम पूछा जा रहा है। ये तो जो बच्चा पढ़ा होगा सारांश अच्छे तरीका से मार देगा कि सूरदास के दीक्षा गुरु जो थे ना, याद रखिएगा उलभरचार थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को देख रहे हैं बेहतर तरीका से देखिए, क्योंकि अगर 8 फरवरी को पूछे तो आपको जो है मिस्टेक करके नहीं आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं ना
हनुमान वाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? किस कृति का जो है एक अंग माना जाता है? तो याद रखिएगा कवितावली, ठीक है ना? कवितावली को जो है एक अंग माना जाता है। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा और पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? देखिए मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तुमुल को लहा कलम है, कविता किस महाकाव्य का अंश है? कविता जो है किस महाकाव्य का अंश होता है? तुमुल को लहा कलम है। सबसे पहले तो ये तो जयशंकर प्रसाद यादव जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है ना? तुमुल को लहा कलम में जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। लेकिन यह जो है किस महाकाव्य का अंश इसमें लिया गया है? तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, काम्यानी महाकाव्य लिया गया है, ठीक है ना? महाकाव्य का अंश लिया गया। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह जो उषा पाठ को चर्चा किए हैं ना, लिखे हैं ना, उसके ही बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना? उस लेखक के बारे में बात किया जा रहा है। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि देहरादून में हुआ था, क्योंकि हमने काफी बारे क्वेश्चन आपको बताया भी है, आप लोग याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 21 नंबर क्वेश्चन करेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो क्लिक करेंगे ना हम लोग ये टिक कर देंगे, क्योंकि दिनकर जी की जो रचना है ना उर्वशी उर्वशी वो जो है सम्मानित रचना है, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग सारांश पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देंगे, क्योंकि आजकल सारांश से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? अगर सारांश आपको याद होगा तो हम मार देंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? क्योंकि किताब से उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, किताब से उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, जो पढ़ा होगा उतना हार्ड नहीं लगता है, ठीक है ना? तो आपको जो है पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना? अब तो सारांश पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव इतना कंठस्थ कर लीजिए कि आपको जो है 95% जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर आ जाए, ठीक है ना? आप लोग याद रखिएगा, इतना कहूंगा मंगाना है, ठीक है ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे? खारा का विलोम क्या है? खारा का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है? देखिए खोटा होता है। क्या होता है? खोटा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है? आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यालय का संधि विच्छेद जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना? 23 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करेंगे? 23 का ऑप्शन क्या टिक करेंगे? विधा जोड़ आले, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि हम लोग 10 क्लास से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद रखना होगा, है ना? अगला क्वेश्चन 24 क्या करे? समाज का विशेषण क्या है? समाज का विशेषण जौन होता है वो क्या होता है? समाज का विशेषण पूछा जा रहा है। एक पूछा जाता है इतिहास का विशेषण पूछा जाता है, ठीक है ना? इतिहास का पूछा जाता है, जात का पूछा जाता है, राष्ट्र का पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई ये सारे प्रश्न को, ठीक है? इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, जात का जातीय हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। यहाँ समाज का पूछा जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। कहाँ पर दिया है देखिए ना, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा हमने अभी जितना चर्चा किया ये सारे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि वहां पूछ दे तो वहां मुंह नहीं बाना है आपको, ठीक है ना? मार कर ही आना है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर मार कर आना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का घुटना टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना? वो क्या होता है? तो याद रखिएगा हार मान जाना। अभी जो है आपका हार मानने का टाइम नहीं है, अभी लड़ने का टाइम है, याद रखिएगा। आपके बीच जो है ना बिहार बोर्ड से और आपके बीच टक्कर होने वाला है। अब जो अच्छे से तैयारी किया होगा, अगर बिहार बोर्ड वाला तैयारी किया है तो आपको हराइबे करेगा। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी किया है तो बिहार बोर्ड को हरा देंगे, ठीक है ना? तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है और तब जाना है बॉर्डर पर, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति कहा जाए जयप्रकाश नारायण जी, मार दीजिएगा ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 27 का है उदंड का विलोम शब्द है। उदंड का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है ना? उदंड का विलोम शब्द क्या होता है? विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई करे उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है? तो याद रखिएगा ये जो है ना कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल जो मॉडल सेट जारी किया गया था ना, मॉडल सेट जारी किया गया था उसमें प्रश्न पूछा गया था, तो आपको याद रखना होगा ना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करेगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्या बातचीत, यानी एक चैप्टर का बात किया जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, क्योंकि तो आसान पूरा क्वेश्चन है और एक चैप्टर का जो प्रश्न जो होता है बच्चा सारा रट जाता है, तो आपको रटना है पूरा, किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में जो है आपको पूरा ऑब्जेक्टिव घोर के पी जाना है, ठीक है ना? अगर जो बच्चा मेरे से क्लास किया होगा ना दोपहर
दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे जो बच्चा क्लास किया होगा हिंदी का, इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने काफी सारे प्रश्न करा रखा है पहले ही, तो आपको जो है इस सब क्वेश्चन को रट जाना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करे कि आनंदित में कौन सा पढ़ते हैं? आनंदित, आनंद जोर इत। अब यहाँ पर इत कौन लिखेंगे? अब छोटा ई लिखेंगे कि बड़ा इत लिखेंगे? आप लोग याद रखिएगा, आनंदित जहां कह दिया, आनंदित जहां कह दिया वहां छोटा ई लिखते हैं, बड़ा ई नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। तो आनंद जोर इत हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करे तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो नरहरिदास। तो यहाँ पर नरहरिदास ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन करेगा, मोहन राकेश की रचना निम्नलिखित में से कौन है? मोहन राकेश जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा, सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और उसने कहा था गुलरी जी की रचना है, वो सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, प्रगति और समाज जो है नामोर सिंह की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आपको छोड़कर वहां नहीं आना मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए हम बतला रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ दो ना, तो आपको वहां छोड़कर नहीं आना, कि हम नहीं पढ़े थे जिसके कारण हमने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपको छोड़कर नहीं आना वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि आजकल में कौन सा समास है? आजकल में कौन सा समास होता है? हमने आपको बतलाया था, जहां हाइफन दिखाई दे, जहां डंटा दिखाई दे इस टाइप से, तो आपको जो है वहां तत्पुरुष, वहां द्वंद्व समास मार देना है। क्या मार देना है? द्वंद्व समास मार देना है, याद रखिएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, पुण्य पाप पुण्य, इस तरह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि पूछा जा रहा है, आपको पता होनी चाहिए कि सूरसागर के कवि जो है सूरदास जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। सूरसरावली या वे सूरदास हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक करना, अभी जो है आप लोग बहुत ही खून पसीना एक कर रहे हैं, याद रखिएगा। अभी आप लोग जो है अभी चल रहे हैं ना, अभी जिस वर्तमान स्थिति में आप लोग चल रहे हैं, आपको खून पसीना एक कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब खूब पसीना एक कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो खूब मेहनत करना ही है, क्योंकि अच्छे नंबर के लिए अच्छे मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में जो होता है कौन सा उपसर्ग होता है? उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। उपवास जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का, सकार का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है मेरे भाई, उल्टा शब्द होता है। क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। और सकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? या निराकार हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर जो होता है कौन सा समास का उदाहरण होता है? तो हाथ पैर, हमने कहा बोला, जहां आइफन दिखाई दे, जहां डंटा दिखाई दे, इस तरह का जहां दिखाई देना, वहां आपको आंख मूंद कर द्वंद्व समास मार देना है, ठीक है ना। हाँ, दू गो के छोड़कर धीरे धीरे अलग अलग, इस शब्द छोड़ करना, ये जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आए वहां पर जो है द्वंद्व समास आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, कामचोर कौन सा समास है? कामचोर यानी काम से चोर, क्या? काम से चोर, यानी जो हो गया यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है से जो हो जाएगा कारक का चिन्ह आ जाएगा, और हमने कारक का चिन्ह जहां कहा था देख लीजिएगा, वहां तत्पुरुष समास मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हम आपको तोड़ तोड़ कर बतला रहे हैं, आपको समझना अति आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि समाज से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मिक होता है, आत्मीय न तो मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा, आत्मिक होता है आत्मा का विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन, जैसे पवन हो गया, ये सब जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पवन का भी पूछता है, नयन का भी पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से बतला दीजिए 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 41 का ऑप्शन ये हो जाएगा, नए जो रन होता है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द कहा, उसके लिए शब्द कहा जाता है, मतलब जिसने अपने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीक्षित ना कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अपने भी अपने गुरु से लिए होंगे, आपने भी अपने गुरु से शिक्षा लिए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है,
करें क्या, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। तो यह किस कविता संग्रह से ली गई है? तो याद रखिएगा, कवि ने नहीं कहा, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा होता है, और निंदा का विलोम शब्द जौन हो जाएगा और स्तुति हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, करे लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, जिसका लंबा है उधर उसे कहते हैं लंबोदर कहते हैं, यानी गणेश जी को हम लोग लंबोदर कहते हैं, यानी गणेश जी भगवान है। और विशेष है, ये क्या है? विशेष है, तो विशेष के लिए हमने क्या बोला? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, धरती का विलोम शब्द क्या होता है? आपको पता होनी चाहिए कि धरती का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है। 46 का ऑप्शन जौन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आकाश होता है। धरती का विलोम शब्द जौन होता है आकाश होता है। विलोम शब्द का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए, निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोड़ चय होता है। क्या होता है? निह जोड़ चय होता है। तो कहां पर दिया है? देखिए ना, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक कर दीजिएगा 47 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 48 नंबर क्वेश्चन का, उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ घाटन होता है। कहां पर दिया है? देखिए तो कहीं दिया है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है, और ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक जो कविता लिखा गया है उस कविता वाले के नाम पूछा जा रहा है, यानी कवि की नाम पूछा जा रहा है। तो जन जन का चेहरा एक हमने क्या बतलाया था? गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए करे, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? एक क्वेश्चन हमने बतलाया था कि ऋतिक काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है ना, जितने बच्चे मेरे क्लास को अभी लाइक नहीं किए और देख रहे हैं वो सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको हर हाल में हर स्थिति में करना होगा। ठीक है ना, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट, देवता का प्रवाची शब्द है। प्रवाची शब्द का अर्थ जौन होता है उसके ही जैसा समान अर्थ। ठीक है ना, तो देवता का प्रवाची शब्द जौन होता है देव होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं या है? तो याद रखिएगा, भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का, वैध का विलोम शब्द है। वैध का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है? अनवैध नत मार दीजिएगा, कुवैध भी नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अवैध होता है। ठीक है ना, अवैध होता है, आप लोग खाली अ लगा दीजिएगा आगे। ठीक है ना, 53 का ऑप्शन बी वाला टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा है, ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है? ज्ञात का विलोम शब्द जौन होता है अज्ञात होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 54 का ऑप्शन जौन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन का, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगन्नाथ का संधि विच्छेद जो होता है जगत जोर नाथ होता है। तो कहां पर दिया है देख लीजिए, किस तरह का हम लिखे हैं, जगतनाथ। तो यानी ऑप्शन में ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का, अकल का अंधा मुहावरा का अर्थ है। अकल का अंधा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अकल का अंधा होना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, मूर्ख हो जाना। मूर्ख हो जाना ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 56 का ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन का, कर्बक पाठ के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है या कहानीकार कौन है? तो कर्बक पाठ की बात किया जा रहा है, तो कर्बक पाठ आएगा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी की बात आएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गांव का घर कविता जो है किस कविता संग्रह की है? जल्दी से जो है ना 58 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने बतलाया था गांव के घर के कविता जो है ना, कवि जो है ना ज्ञानेंद्र पति है, और यह एक जो है सन्यात्मक संग्रह से ली गई है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और सन्यात्मक पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए कह रहा है ना 59 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपको लगाना है, क्या लगाना है, आंसर लगाना है अगे जी लगाना है। याद रखिएगा कि रोज कहानी के कहानीकार जो है अगे जी है। और पूछा जाएगा कि रोज कहानी की पात्रा कौन है? रोज कहानी की पात्रा कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया है, तो याद रखिएगा मालती है। कौन है? मालती है। अपना नोटबुक पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला
क्वेश्चन यानी 60 नंबर है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करें कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द है, पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है? प्रवाची शब्द मतलब उसके ही जैसा समान अर्थ, तो प्रवाची शब्द का अर्थ होता है भूमि होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, पृथ्वी का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा वो भूमि हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 60 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से निचोड़ क्वेश्चन हमने बतलाया और बहुत अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास किया, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, देखने के लिए मिलेगा, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद कर लेना है और 8 फरवरी को आपको जाकर गर्दा मचा देना है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।